हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्ट के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। एक्ट अप जो एक इनफॉर्मल वर्ब है, मतलब हम हर किसी के लिए यह यूज़ नहीं कर सकते। तो एक्ट अप को हम टू बिहेव बैडली, मतलब अनियंत्रित, अनुचित या मूर्खतापूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन एक्टेड अप ऑल इवनिंग। बच्चों ने जो है कल पूरी शाम बदमाशी की। तो मतलब बिहेव बैडली, मतलब अच्छा बच्चे जो हैं शैतानी करते हैं, तो इसके लिए हम बच्चों के लिए हम एक्ट अप का यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज़ है एक्ट अप का नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मतलब किसी उपकरण का या मशीन का ठीक से कार्य न करने के सेंस में भी हम करते हैं। इसका एग्जांपल है माई कार इज़ एक्टिंग अप अगेन, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। मेरी कार फिर से ख़राब हो रही है, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या खराबी है। तो एक्ट को आपको हमने दो सेंस में यूज़ किया, टू बिहेव बैडली एंड नॉट वर्किंग प्रॉपर। हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप टू। एक्ट अप टू को हम टू फुलफिल, मतलब पूरा करने के सेंस में यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है यू शुड एक्ट अप टू योर प्रॉमिस। आपको हमेशा अपने वादे को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है एक्ट फोर। एक्ट फोर को हम टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ, मतलब किसी के स्थान पर या किसी के लिए कार्य करना, इस सेंस में यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है माई फ्रेंड डजंट वांट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल माई कॉलेज, मतलब मेरा मित्र मेरे कॉलेज में प्रधानाचार्य के स्थान पर, मतलब उनकी जगह पर कार्य नहीं करना चाहता है। तो एक्ट फोर को हम टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ, मतलब किसी की जगह पर कार्य करने के सेंस में यूज़ करते हैं, किसी के लिए कार्य करने के सेंस में यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट अगेंस्ट। टू अपोज और टेक एक्शन इन कन्फ्लिक्ट विद समवन और समथिंग, मतलब विरोध करना या किसी के साथ मतभेद होने पर कोई कार्यवाही करने के सेंस में एक्ट अगेंस्ट को यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल है ही चोज टू एक्ट अगेंस्ट द एडवाइस गिवन बाय हिज मेंटोर। उसने अपने उपदेश को, मतलब जो उसके गाइड थे, उनके द्वारा दी गई सलाह के खिलाफ कार्य करना चुना। तो एक्ट अगेंस्ट मतलब टू अपोज, मतलब विरोध करने के सेंस में एक्ट अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है एक्ट एज। टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर रोल और फंक्शन, मतलब किसी कार्य में कोई सामान्य रोल परफॉर्म करना। इसका एग्जांपल है ही एक्ट्स एज टीम लीडर इन मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। वह हमारी अधिकांश परियोजनाओं में टीम लीडर के रूप में कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट डाउन। टू रिड्यूस द सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग थ्रू वंस एक्शन, मतलब किसी के कार्य के माध्यम से, किसी की एक्टिविटी के माध्यम से किसी चीज़ के महत्व को कम करने के लिए। इसका एग्जांपल है शी ट्राई टू एक्ट डाउन हर सक्सेस टू नॉट मेक अदर्स फील अनकम्फर्टेबल, मतलब वह अपनी सक्सेस को, मतलब शो ऑफ नहीं कर रही थी जिससे ये क्या हो, दूसरों को अनकम्फर्टेबल फील हो। मतलब उसने अपनी सफलता का अभिनय करने की कोशिश की ताकि वह दूसरे इससे असहज महसूस ना करें। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है हीज हम्बल बिहेवियर एक्टेड डाउन द इम्पैक्ट ऑफ हिज इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स। उनके विनम्र व्यवहार ने उनकी प्रभावशाली उपलब्धियों के प्रभाव को कम कर दिया, मतलब उनका व्यवहार ऐसा था जिससे पता ही नहीं लगता था कि वो इतने ही सक्सेसफुल पर्सन है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है एक्ट टूवर्ड्स, मतलब हम इसको टू बिहेव और ट्रीट समवन और समथिंग इन ए स्पेसिफिक वे, मतलब किसी के प्रति, किसी विशेष तरीके से किसी के प्रति व्यवहार करने के सेंस में हम एक्ट टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है ही ऑलवेज एक्ट्स काइंडली टूवर्ड्स एनिमल, मतलब वह हमेशा जानवरों से दयालुता का व्यवहार रखता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू एक्ट थ्रो। टू एक्ट थ्रो को हम टू परसिस्ट इन डूइंग समथिंग अनटिल कंप्लीशन, मीन्स पूरा होने तक किसी काम में बने रहने के लिए करते हैं एक्ट थ्रो का यूज़। इसका एग्जांपल है ही एक्टेड थ्रो द नाइट टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। उसने समय सीमा से पहले अपनी परियोजना को पूरा करने के लिए रात भर कार्य किया। तो फ्रेंड्स, ये एक्ट के फ्रेजल वर्ब थे, इन्हें जो हमारी इंग्लिश लर्निंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इन्हें लर्न कीजिए, और यदि मेरी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।